और अगर एक तो ये चैनल शुरू कीजिए, वरना आप डोनाल्ड ट्रंप को कहिए, हु इज डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप की क्या औकात है? खड़े हो जाइए आप। ईरान आपके साथ है, रसिया आपके साथ है, खड़े हो जाइए आप। परंपरागत तरीके से जो परंपरागत दोस्त हैं आपके, उनके साथ खड़े होइए। और अभी 2-3 दिन पहले आपने ईरान से भी सौदेबाजी कर ली है कि जो पेट्रोल बेचता था अमेरिका पाकिस्तान को, वो हमें बेचिया। ईरान भी आपके साथ, सऊदी अरब आपके साथ, पूरा अरब कंट्री आपके साथ, ईरान आपके साथ, इजराइल आपके साथ। अमेरिका की थोड़ी देर के लिए नाराजगी मोल तो लीजिए, वो भी व्यापारी आदमी है, वो भी बैकफुट पर आ जाएगा, उसे थोड़ी आंख तो दिखाइए। वो कहता है बड़े टफ बार्गेनर हैं, टफ बार्गेन करता है मोदी, लेकिन ये क्या टफ बार्गेन किया आपने? सीज फायर किया, 2 घंटे में सीज फायर खत्म हो गया, बताइए कहां रही इज्जत? अब ये मैं बोलूं तभी आप समझेंगे या पूरी दुनिया बोलेगी तब समझेंगे? आपको खुद सोचना चाहिए था। अब मैं जानता हूं कि आप एक अथाह पीड़ा से गुजर रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। 5 बजकर कुछ मिनट पे ट्रंप का ट्वीट क्यों आ गया? अगर ट्रंप का ट्वीट पहले नहीं आता, जेडी वेंस का नहीं आता, रूबिया का नहीं आता, तब भी यह बात सही थी। आपके तरफ से अगर यह बात आती तब भी यह बात सही थी। लेकिन यह बात आनी कि हम किसी तीसरे जगह पर बातचीत करेंगे, यह छोटी घटना समझ रहे हैं आप? हमारी सोवरेंटी को तार तार कर दिया अमेरिका ने। दोस्ती के नाम पर यह दोस्ती है, वो दुश्मनी निकाल रहा है। और इस दुश्मनी की जड़ कहां है, यह मैंने आपको बता दिया। इस दुश्मनी की जड़ वो सोरोस और बिल गेट्स है, जिसके खिलाफ एलन मस्क आरएफके खड़ा है। पूरा तंत्र वहां पर खड़ा है उसके खिलाफ, और आप उसको दोस्त बनाए हुए। तो आप बाइडेन के दोस्त हैं कि ट्रंप के दोस्त हैं, यह फैसला करना पड़ेगा आपको। और अगर आप दोनों के दोस्त हैं तो दोनों के दोस्त बने रहिए। फिर आपने क्यों कहा था अब की बार ट्रंप सरकार? गलती आप करें, भुगते हम, भुगते देश की जनता। ऐसा नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी कि बार बार आप गलती करते रहें, बार बार हम लोग आपको आईना दिखाते रहें, बार बार हम आपके साथ खड़े रहें, और बार बार आप गलती करके हमें चौराहे पर ला करके खड़ी कर दें। यह नहीं हो सकता। आत्मपरीक्षण करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। हम आज भी आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ रहेंगे, कल भी आपके साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि मामला सनातन का है। मामला सनातन का है, मामला भारत के सनातनी राष्ट्र का है। इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। मैं बेईमानों, चोरों के खिलाफ खड़ा हूं। जो इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहता है, उसके खिलाफ खड़ा हूं। क्यूआइड नेटवर्क मजबूती से खड़ा है। लेकिन आप बार बार गलती करते जाएं, बार बार गलती करें और इस पर हम लोग चुप्पी लगा लें, यह नामुमकिन है प्रधानमंत्री जी। आप इसको फौरन करेक्ट कीजिए। उन मोल को पकड़िए, पहचानिए कि कौन ये खेल कर रहा है। कैसे ट्रंप ने ट्वीट कर दिया? अगर बातचीत ही हो रही थी रात भर, तो यह डिप्लोमेसी कैसे हो गई कि ट्रंप ने कैसे ट्वीट कर दिया? ट्रंप ने इसकी घोषणा कैसे कर दी? कैसे कर सकता है? आप लताड़ लगाइए उनकी। आप कहिए कि हम आपकी कोई बात नहीं मानते, हम किसी तीसरी जगह पर जाकर के बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। अरे आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, 3rd बनने जा रहे हैं। डर किस बात का? आपके बाजार के बिना अमेरिका चल सकता है क्या? आप पुरुषार्थ तो जगाइए। डर किस बात का? इजराइल की मजबूरी है आपके साथ खड़ा रहना, रसिया भी आपके साथ खड़ा है, फिर डरते किससे हैं? ईरान मुस्लिम कंट्री आपके साथ खड़ा है। टर्की थोड़ा थोड़ा फरफरा रहा था, उसको जाने दीजिए। सऊदी अरब जान गया है। सऊदी अरब में जाकर के आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि पाकिस्तानियों को वहां अधिक से अधिक एंट्री ना मिले, यह भी आपने बड़ा अच्छा काम करवाया है। जो अच्छे काम है उसकी सराहना तो खूब खुल करके करनी चाहिए। लेकिन जिस बात के तरफ इशारा मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं, आज उसका रिजल्ट आ गया सीज फायर के रूप में। निश्चित रूप से अमेरिका की सरकार जो आपसे दिख रही है कि दोस्ताना रिश्ता है, नहीं है। उनके मन में कुछ ना कुछ मलाल है। और वहां एलन मस्क खड़े हैं
डॉज के सर्वे सर्वा बन करके आरएफके बैठा हुआ है, जो जितने सलाहकार हैं, अभी डॉक्टर असीम मल्होत्रा उनके सलाहकार हैं, डॉक्टर पीटर मैकॉला उनके नेटवर्क में हैं, वो सब इस व्यक्ति से खफा है, एक पूरा गैंग खफा है। इंक्वायरी हो रही है, महामारी की इंक्वायरी चल रही है, जिसने वायरस बनाया उसी ने वो बूटी बनाया, इस पर तहकीकात चल रही है, और आप बूटी बनाने वाले से पैसे लेकर के उनको पता नहीं कहां कहां अवार्ड दे रहे हैं, पद्मश्री और ये और वो, भारत का बना लिया। अरे भारत का नहीं था वो, इस व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है उसमें, टेक्नोलॉजी भी बाहर की थी, तो झूठ फैला दिया किसी ने। इन सारी चीजों को, इसके पर्सपेक्टिव को एक बृहत्तर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। इसलिए जब जियोपॉलिटिक्स की कोई रणनीति बनाते हैं, हमारे तो ये हैं बड़े बाप रे जेम्स बॉन्ड हैं, और तो ऐसे कर देंगे, ऐसे घेर लेंगे, अरे सब कुछ नहीं हो रहा है। जेम्स बॉन्ड है, आपके देश की सेना की आज 77 वर्षों की तपस्या है, ताकत है, वो खड़ी है आपके पास, इसीलिए जेम्स बॉन्ड चल रहा है, नहीं तो कोई बॉन्ड नहीं चलने वाला है, ये ध्यान रख लीजिए। पिछली सरकारों ने कमजोर करके रखा, इसमें कोई शक नहीं। आपने मजबूती दी है सेना को, सेना मजबूत है आपकी, तीनों सेना मजबूत है। और किस प्रकार से सीडीएस की मृत्यु हुई, बहुत ही संदेहास्पद तरीके से हमारे सीडीएस जनरल राउत की मृत्यु हुई है, जांच पड़ताल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उसे एक नेचुरल कैलेमिटी कहा गया। अब इन सारे तथ्यों पर थोड़ा ध्यान से, गंभीरता से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से संवाद कर रहा हूं, उन्हें कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जरा गौर से देखिए, चूक कहां हुई, गलती कहां हुई, सीज फायर हमने क्यों किया, आवश्यकता क्या थी सीज फायर की। जो लोग कह रहे थे डू नॉट एस्केलेट वॉर, वही अब आपको कह रहे हैं कि यह भींगी बिल्ली है। वही अब ये नैरेटिव सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि एक लेडी आयरन थी, एक सायरन लेडी है। अब बताइए, जो कह रहे थे डोंट एस्केलेट वॉर, सलमान खान ट्वीट कर रहा है थैंक गॉड फाइनली सीज फायर हैपेंड। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, अपने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक शब्द नहीं कहा। ये तो फलकनाज है बेचारी, जो उन्होंने इनको एक्सपोज किया। एक एक्टर हैं फलकनाज, उन्होंने कल एक उनका वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, और वो पूरी तरह से इनको एक्सपोज कर रही थी कि कैसे हमारी बॉलीवुड इतना बेशर्म है, इतना स्वार्थी हो सकता है, इतना सेल्फ सेंटर्ड है। तो प्रधानमंत्री जी, जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि थोड़ा इसमें थोड़ा और इसको ब्रॉडर कीजिए, किस तथ्य का कहां पर क्या झुकाव है इसको समझिए। और दर्शकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि किसी चीज को स्टैंड अलोन मत देखिए। अगर एलन मस्क और महामारी को आज मैं सीज फायर से जोड़ रहा हूं, तो उसके अंदर जाइए, उनकी तहकीकात कीजिए, पता कीजिए कि बिल गेट से, सोरोस से किस हद तक नफरत का वातावरण है अमेरिका में। और मैं क्यों कह रहा हूं कि बिल गेट्स ने भारत के हर संस्थान पे कब्जा कर लिया है, इसकी जानकारी अमेरिका को है। अब मैंने आपके सामने पर्सपेक्टिव रखा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जरूर आकलन करें। दर्शकों से भी अनुरोध है, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्रधानमंत्री, मैं कल भी आपके साथ था, आज भी हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके साथ खड़ा हूं, आपका जो भी निर्णय होगा उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन निर्णय गलत होगा तो जरूर कहा जाएगा कि निर्णय गलत हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।